ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जिसने अभी अभी यहाँ पर क्यूट सी बेबी गर्ल को बर्थ दिया होता है। एंड हम यहाँ पर इस बार इस बेबी गर्ल की आवाज़ को सुन पा रहे थे, वो भी उसकी मन की बात है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तो मस्त से अपने कमरे में बैठकर एक नॉवेल को रीड करी थी, अब अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया और मैं छोटी बच्ची कैसी बन गई हूँ। जिससे यहाँ पर नर्स शाह उसको उसकी बेबी दे रही होती है। तब जाकर यहाँ पर उस बेबी को समझ आता है कि ये तो मेरी नॉवल की हीरोइन थी, मैं क्या इसकी बेटी बन चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ पर शाह सोच रही थी कि आखिर उसे ये अजीब सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। अन्या वो बेबी सोच रही होती है कि मुझे न जाने क्यों गॉड ने इसी नॉवल के अंदर डाल दिया जहाँ पर बेचारी हीरोइन कुछ ज़्यादा माइजरेबल है, क्योंकि यहाँ पर डैडी ने तो इसकी किडनी को किसी लवर को बेच दिया था। ये सुनते ही यहाँ पर शाह समझ जाती है कि वो अपनी बेटी की आवाज़ को सुन पा रही है। साथ साथ यहाँ पर बेबी बोलने लग जाती है कि और तो और डैडी ने तो यहाँ पर मम्मा को वहाँ पर भेज दिया था। इतना कहती वो बेचारी यहाँ पर थकान के मारे सो जाती है, जहाँ पर बेचारी शाह क्यूरियस हो जाती है कि आखिर उसका हस्बैंड उसे कहाँ पर भेजने वाला है। फिर हमें यहाँ पर बहुत टाइम पहले का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर हमारी शाह प्रेग्नेंट थी एंड यहाँ पर हम उसके हस्बैंड सी को देखते जो कि नहीं चाहता था कि शाह इस बेबी को बर्थ दे एंड यहाँ पर उसने तो उसे अबॉर्शन के लिए तक कह दिया था, बट यहाँ पर शाह ने उसके डिसीजन को नहीं माना था। फिर बाद में यहाँ पर शाह अपने बेबी के साथ में अपने बेडरूम में होती है। फिर इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड जी आ जाता है जो बोलने लग जाता है कि मियाँ को भूख लग रही है, जाओ जाकर उसके लिए खाना बना दो। इतने में यहाँ पर शाह को बेबी के थॉट सुनाई देने लग जाते जहाँ पर बेबी बोल रही होती कि तो ओ ये है मेरा रूट और एरोगेंट डैडी, जो कि यहाँ पर दिखने में थोड़ा ठीक तो लगता है लेकिन बिहेवियर वाइज ये बहुत बुरा इंसान है, जहाँ वो मेरी मम्मा को बुली करता है। एक बार मैं बड़ी हो जाऊँ फिर तो मैं इसे बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो मना करने लग जाती है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर बेबी को नहीं अकेला छोड़कर जा सकती है। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने वाला था। इतने में वहाँ पर मियाँ आ जाती है जो कहते कि तुम क्या यहाँ पर मेरे लिए खाना तक नहीं बना सकती हो, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारे हाथ का केक कितना ज़्यादा पसंद है, और ऐसे भी तुमने भी बर्थ ही तो दिया है, तुम मरी कहा। जी भी यहाँ पर सेम चीज़ बोलने लग जाता है कि हाँ तुम्हारे हाथ पैर अच्छे से चल फिर रहे तो फिर तुम तो काम कर ही सकती हो ना। इतने में यहाँ पर शाह को वापस से बेबी के थॉट सुनाई देने लग जाते जहाँ पर वो बोल रही होती है कि यही है वो बैड वुमन, यही है मेरी नॉवल की विलन, जो कि यहाँ पर डैडी के जाने के बाद मम्मा को यहाँ पर मुझे पकड़कर ब्लैकमेल करने लग जाएगी और तो और ये मेरी जान लेने के लिए भी रेडी हो जाएगी, प्लीज़ मम्मा मुझे यहाँ पर बचा लो। एंड यहाँ पर शाह उसकी आवाज़ को सुनकर हैरान हो जाती है कि मियाँ यहाँ पर उसकी बच्ची का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करने वाली है और वो उसकी जान भी ले सकती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह ने बोलने लग जाती कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, तुम मेरी इंसल्ट करते हो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत बड़े प्रोसीजर से बाहर निकल कर आई हूँ जहाँ पर मैंने एक बेबी को बर्थ दिया है। तुम्हें तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसलिए तुम इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं समझा सकते हो और समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट एज अ फादर तो यहाँ पर एक बार आकर अपनी डॉटर को तो देख ही सकते हो। इतने में यहाँ पर मियाँ आकर उसे थप्पड़ मार देती है, कहती कि ये भी कोई तरीका है इसी से बात करने का। एंड बेबी यहाँ पर बोलने लग जाती कि मुझे मेरी मम्मा के लिए बहुत बुरा लगता है, मेरी मम्मा इस पूरे के पूरे नॉवल में बहुत वीक इंसान जो है, एक बार मुझे बड़ा हो जाए तो फिर देखना अगर इसने मेरी मम्मा को मेरे सामने थप्पड़ मारा तो मैं इसे ढेर सारे थप्पड़ मारूंगी। एंड यहाँ पर ये चीज़ सुनकर शाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी बेटी उसके लिए ऐसा सोचती है, क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहती है ताकि उसकी बेटी भी फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग पर्सन निकले। एंड यहाँ पर वो शाह से बोलने लग जाती है कि केक तो दूर की बात है, यहाँ पर तुम राइस का एक दाना भी डिजर्व नहीं करती हो। इस बात को सुनकर मियाँ गुस्से में आकर उसे वापस से थप्पड़ मारने वाली थी, बट इस बार शाह यहाँ पर उसे बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर नाजुक सी कलीम में आ जाकर जी से चिपकने लग जाती है। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने वाला था। शाह कहते कि क्यों, जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तब तुमने तो यहाँ पर मेरा साइड नहीं दिया, और ऐसे भी तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, तो वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर बेबी मन में बोलने लग जाती कि नहीं डाइवोर्स तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा ने मेरे डैडी को यहाँ पर 10% शेयर्स दे के रखे जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के पैसे, और अगर डैडी यहाँ पर मम्मा के साथ डाइवोर्स ले लेंगे तो फिर वो शेयर ऑफ पर्सेंट उनके हाथों से वापस ले लिए जाएंगे, इसलिए वो मेरी मम्मा का पीछा इतनी आराम से नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर जी उससे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है एंड मियाँ को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वापस से शाह अपनी बेबी के पास में आ जाती है एंड यहाँ पर उसकी बेबी अपनी मॉम का न्यू रूप देखकर बहुत प्राउड फील कर रही होती है। दोस्तों यहाँ पर मियाँ रोते हुए चली जाती है अपनी मम्मी पापा के पास उसकी कंप्लेन करने के लिए। यहाँ पर आंटी को तो गुस्सा ही आ जाता है और तो अंकल यहाँ पर सोच रहे होते कि जब से यहाँ पर शाह की रियल मॉम का डेथ हुआ था उसके बाद से यहाँ पर शाह तो मुझसे भी बात नहीं किया करती थी
और तो और वो एकदम चुपचाप वाली लड़की है, वो तुम्हें थप्पड़ कैसे मार सकती है। तो फिर यहाँ पर आंटी बोलने लग जाती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर झूठ बोल रही है? ऑफ कोर्स मैं तो उसकी स्टेप मॉम हूँ ना, तो फिर तुम मेरी बात क्यों ही सुनोगे? तुम ज़रूर यहाँ पर अपनी बेटी की बात सुनोगे। मैं बता कर रख देती हूँ कि तुम्हारी बेटी की वजह से यहाँ पर मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मैं इसे अभी के भी सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को उसे कॉल लगाने के लिए बोल देती है। बाद में यहाँ पर अंकल कॉल लगाकर शाह को घर पर बुलाने लग जाते, जहाँ पर शाह समझ जाते कि आखिर उसके डैडी ने उसे घर पर क्यों बुलाया होगा। इतने में यहाँ पर ये सारी बातें बेबी भी सुन लेती है, तो वो बोलने लग जाती है कि मम्मा मम्मा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पर ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से आपकी जान को बचा सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर शाह बेबी को लेकर अपने मॉम डैड के घर पर चली जाती है, और तो यहाँ पर उसके डैड पूछने लग जाते हैं कि क्या सच में तुमने यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ मारा है। शाह कहते कि हाँ, लेकिन क्या आपको मियाँ ने उसकी पहली वाली बात बताई भी है या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि उसने यहाँ पर पहले की बात बताई हो या ना बताई हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है इस तरीके से अपनी बहन को थप्पड़ मारने का। शाह यहाँ पर साफ साफ बोल देती है कि इस लड़की को यहाँ पर मेरी बहन मत मानो। मेरी एक ही मम्मा थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, और मैं उनकी इकलौती बेटी थी, और रही इसके बाद तो ये किसी मिस्ट्रेस की बेटी है। मैं यहाँ पर इसे अपने सिस्टर या स्टेप सिस्टर रिकग्नाइज करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर आंटी का गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि देखा किस तरीके से यहाँ पर मुझे मिस्ट्रेस कहकर बुला रही है। सालों के सालों भर मैंने यहाँ पर फैमिली में एक नौकर जैसे काम किया, और आज तुम्हारी बेटी मुझे इस तरीके से बात कर रही है, और दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लग जाते। इतने में यहाँ पर बेबी अपनी मम्मा को वार्निंग देने लग जाती है कि ग्रैंडपा शायद से आपको मारने के लिए आने वाले हैं। एंड सचमुच ऐसा ही होता है, जहाँ पर अंकल शाह की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन शाह इतने में यहाँ पर साइड से हट जाती है। दूसरी यहाँ पर अंकल सोच रहे होते कि मुझे हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो रहा ना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे किसी बच्चे की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर अंकल चिल्ला चिल्ला कर शाह पर चिल्लाने लग जाते हैं, ये कहते कि तुझे समझ भी आया तुम क्या कह रही हो। अभी के अभी यहाँ पर अपनी बहन और अपनी मम्मा से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पर बेबी थोड़ा सा उल्टा सीधा बातें करना शुरू कर देती है, एकदम पोएटिक वे में, कि न जाने यहाँ पर ग्रैंडपा को कब समझ आएगा कि वो जिसके साथ रह रहे वो इंसान उनके लिए ठीक नहीं है। शाह यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर मेरी बेबी बोलना क्या चाहती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा को समझ, यानी कि अंकल को समझ आ जाता है कि वो तो अपनी ग्रैंड डॉटर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो बेबी बोलने लग जाती है कि मेरे ग्रैंडपा की शादी एकदम बिलव्ड ग्रैंडमा के साथ में हुई थी, जिनके साथ उन्होंने अपना कई समय बिताया था। लेकिन क्या करें, यहाँ पर किसी और के आने की वजह से उन्होंने ग्रैंडमा को छोड़ दिया, और अब मेरी इतनी प्यारी ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही। मेरे ग्रैंडपा को तो पता भी नहीं होगा, जिस बच्ची को यहाँ पर वो पालते आ रहे हैं वो तो उनकी बायोलॉजिकल बच्ची है ही नहीं। ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते, और तो वहीं पर चक्कर खाकर सोफा पर ही गिर जाते हैं। उन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि मेरी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर मियाँ के बारे में बात कर रही है। बाद में यहाँ पर मियाँ आ जाती है अपने डैड का टेंशन लेते हुए, पर उसके डैड यहाँ पर दो सीधा थप्पड़ मार देते हैं। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारा क्या सर चकरा गया है, तुम्हें यहाँ पर शाह को मारना चाहिए ना कि मेरी बेटी मियाँ को। तो फिर यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते हैं कि आखिर तुम दोनों मिलकर साजिश रच रहे हो मेरे खिलाफ। मियाँ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि ज़रूर यहाँ पर शाह ने आपको कुछ बोला होगा, आप हमारी बातों पर विश्वास कीजिए, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एंड अंकल यहाँ पर अपनी वाइफ को पूछने लग जाते कि क्या मियाँ मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। एंड आंटी यहाँ पर हेजिटेट करते हुए हाँ बोलने लग जाती है। तो फिर अंकल यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगा लेते ताकि यहाँ पर वो पैटर्निटी टेस्ट करवा पाए। दूसरे यहाँ पर शाह को जी का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए उसे अपने घर बुला रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके इन लॉज जो आए हुए थे। इसके बाद में हम यहाँ पर उसके इन लॉज को देखते हैं, जो कि बहुत गुस्से में बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर शाह डरते हुए वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से सोफा पर बैठाती है। आन कहती है कि हम तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे। शाह को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। उसके फादर इन लॉ बोलते कि हाँ, तुमने यहाँ पर हमें एक ग्रैंड डॉटर दी है, तो ऑफ कोर्स अब यहाँ पर तुम्हारे पर प्राउड तो फील होना चाहिए। शाह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहती कि आप दोनों को तो देखकर मुझे ऐसा लगा था कि आप दोनों मुझे डांट लगाने वाले हो। तो अभी यहाँ पर आंटी बताने लग जाती कि नहीं, ये डांट तो हमने यहाँ पर जी को लगाई हुई है। जी यहाँ पर घर पर था, हमने यहाँ पर जी को तुम्हारे बारे में पूछा, तो फिर उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता था ही नहीं। एज अ हस्बैंड उसे यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पर उसे ढेर सारी डांट लगाई है। फिर इसके बाद यहाँ पर बेबी की नज़र अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा पर चली जाती है, जहाँ पर वो बोलने लग जाती है कि ग्रैंडमा तो यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल दिखती है,
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी ग्रैंडपा इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को देखते, यानी कि उसके इन-लॉज को देखते, जिन्हें यहाँ पर बेबी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। साथ साथ यहाँ पर बेबी अपने ग्रैंडपा की भी तारीफ़ करने लग जाती है कि इनसे ज़्यादा हैंडसम तो मैंने कभी भी नहीं देखा। मेरे डैड तो यहाँ पर इनके जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। दूसरे यहाँ पर शाम मन ही मन सोच रही होती है कि मेरी बेबी की ज़बान बहुत ज़्यादा ही स्वीट है, बड़े होकर इसे अच्छे से आएगा। किस तरीके से यहाँ पर लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। दूसरे यहाँ पर अंकल अपने बेटे को छड़ी से मारते एंड कहते कि अपनी वाइफ के लिए एप्पल्स को पील करो। दूसरे यहाँ पर भी बोलने लग जाते, लेकिन अफसोस की बात है मुझे अपने प्रीशियस ग्रैंडमा आगे से देखने नहीं मिलेंगे। बहुत जल्दी यहाँ पर सब कुछ अलग होने वाला है। ये बात सुनती यहाँ पर अंकल आंटी टेंशन में आ जाते कि कहीं ये लोग यहाँ पर डिवोर्स तो नहीं लेने वाले, और वो लोग यहाँ पर जी से पूछने लग जाते। जी यहाँ पर शाह बोलता है कि आखिर तुमने ये बात यहाँ पर मेरे मम्मा पापा को भी बता दी। शाह कहते कि मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया एंड यहाँ पर उन्हें समझ आ जाता है कि डिवोर्स की बात तो सच है। तो फिर यहाँ पर वो लोग जी पर चिल्लाने लग जाते कि देखो हम तुम्हें अभी बोल रहे, अगर तुमने यहाँ पर शाह को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो फिर 10% शेयर और ये घर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि शाह का उसके रूम में वेट कर रहा था। शाह यहाँ पर उसे देखकर खुश हो जाती है, बट यहाँ पर जी बात कर रहा होता है मियाँ के बारे में कि मैंने सुना है कि तुम घर गई थी मियाँ को बुली करने के लिए। शाह यहाँ पर समझ जाती है कि वो यहाँ पर मियाँ के लिए आया है ना कि उसके लिए, तो फिर यहाँ से वो उसे जाने के लिए बोलती है। तो फिर यहाँ पर जी उसे साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करता। शाह भी यहाँ पर उसे पूछने लग जाती कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और अगर तुम यहाँ पर मियाँ को पसंद करते हो तो फिर मेरे साथ शादी तुमने किस लिए की। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक ड्रेस पहनकर मियाँ जी को बता रही होती है एंड यहाँ पर जी की नज़र उस नेकलेस से पड़ जाती है जो कि जेड का पेंडेंट था। एंड यहाँ पर वो उसे उस पेंडेंट के बारे में पूछने लग जाता है और तो यहाँ पर मियाँ बड़ी इमोशनल होकर उस पेंडेंट के बारे में उसे बताने लग जाती कि ये पेंडेंट यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेंडेंट मुझे मेरे इंपॉर्टेंट इंसान ने जो दिया हुआ है, तो फिर मैं इसे लाइफ टाइम तक यहाँ पर संभाल कर रखना चाहती हूँ। लेकिन शाह बार बार मुझसे छीन लिया करती है एंड ऐसा क्लेम करती है कि जैसे कि वो इसका पेंडेंट है, और बार बार वो मुझे हर टाइम इस चीज़ को लेकर एंड अलग अलग चीज़ को लेकर बुली किया करती है। ये बात को सुनकर यहाँ पर जी को बिल्कुल यकीन नहीं होता और उसे गुस्सा आ जाता है शाह के ऊपर। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जी शाह को शेल्फ के अगेंस्ट स्पिन कर देता है एंड उस जेड के पेंडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर शाह का पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाता है जहाँ पर मियाँ उसके कमरे में आ जाती है और तो यहाँ पर वो उसे स्टमक पर लाठी भी मारती है, और इस समय पर यहाँ पर तो शाह प्रेगनेंट भी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके गले से उस पेंडेंट को खींच लेती है और उसे समझाने लग जाती है कि देखो मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे भलाई के लिए तो कर रही हूँ। अगर यहाँ पर किसी को पता चला कि किसी और मैन का दिया हुआ पेंडेंट तुम पहनती हो तो फिर उसे तो बड़ा बुरा लगेगा और न जाने इसका इल्ज़ाम तुम्हारी बीवी पर पड़ जाएगा। फिर बाद में यहाँ से वो उस पेंडेंट को लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर मियाँ को अच्छे से पता होता है कि ये पेंडेंट यहाँ पर जी नहीं शाह को दिया था, बट शाह को ये बात याद नहीं है क्योंकि ये सारी की सारी बातें बचपन की जो होती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर वापस प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर शाह को लग रहा होता है कि अगर जी को पता चला ये पेंडेंट मुझे किसी और मैन ने दिया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा एंड यहाँ पर मना कर देती है कि वो पेंडेंट उसका नहीं है। इसके बाद में यहाँ से जी चला जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मियाँ को देखते जहाँ पर जी के घर के एक स्टाफ आकर मियाँ को सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है किस तरीके से यहाँ पर मैडम और सर में बहुत झगड़ा हुआ है। ये सुनकर यहाँ पर मियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे एक पुड़िया में बंधी हुई ड्रग्स देने लग जाती है, ये कहते हुए कि बहुत जल्दी बर्थडे वाला इवेंट आने वाला है तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद यहाँ पर मैं शाह की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूँगी और शाह यहाँ पर किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर शाह अपनी बेबी को समझा रही होती है कि आज तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना होगा और बिल्कुल भी नहीं रोना होगा, क्योंकि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर जहाँ पर वह सभी के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं कि तुम यहाँ पर फू फैमिली की ग्रैंड डॉटर हो। फिर इसके बाद यहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है जहाँ पर वह शाह से कहने लग जाती है कि आप तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हो, तो फिर ये यहाँ पर सूप मैंने आपके लिए बनाया जो कि हर्बल चीज़ से बना हुआ है, इसे पीती आपको एकदम रिलैक्स फील हो जाएगा। बाद में यहाँ पर शाह से पी लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर सभी के सभी आए हुए गेस्ट आकर अंकल और आंटी को कंग्रेचुलेट कर रहे होते उनकी डॉटर के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इतने में हम एंट्री हो जाती है जी की,
जो कि यहाँ पर मियाँ के साथ में आया हुआ था। एंड सभी लोग यहाँ पर उन्हें एक साथ इस तरीके से देखकर हैरान हो जाते। तो फिर यहाँ पर आंटी सभी के सामने मियाँ को तो सुना ही देती कि देखो मियाँ, यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा जनरस और प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते, तो फिर ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, ना कि तुम्हारा हस्बैंड जो कि तुम उसे इस तरीके से चिपकी हुई हो। घर की बात हो या बाहर की, तुम्हें यहाँ पर हमारे फैमिली के मैनर्स को फॉलो करना ही होगा। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ को माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। इतनी में यहाँ पर स्टाफ आकर ग्रैंडमा को बताने लग जाती है कि यहाँ पर मैडम और वो बेबी लॉन्ड्रीनिया में रेस्ट कर रहे। ग्रैंडमा कहते कि हाँ, उन्हें आराम करें, तो जैसे उनका आराम कर हो जाएगा मैं उन्हें यहाँ पर बुलवा दूंगी, तुम जाकर उनका ध्यान रख सकती हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर मियाँ भी चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ धीरे धीरे उस रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर शाम सो रही होती है उस मेडिसिन के कारण की वजह से। एंड यहाँ पर आकर मियाँ उस बच्चे का गला दबाने वाली थी, कितने में यहाँ पर बेबी चिल्लाने लग जाती कि मम्मा मुझे बचाओ। एंड यहाँ पर शाह उसके फ़ोटोज़ निकालने लग जाती है। शाह को इस तरीके से देखकर तो मियाँ यहाँ पर हैरान हो जाती है और वो उसे बोलने लग जाते कि तुमने वो सब पिया नहीं था। एंड बाद में हमें यहाँ पर उस समय का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाह उसे बस पीने का नाटक कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर वो मेड की ध्यान को भटकाने लग जाती है। जैसे ही मेड कुछ संभालने निकले जाती है तो वो तुरंत ही उस सूप को यहाँ पर ट्री के अंदर गिरा देती है और इधर यहाँ पर मेड को लग रहा होता है कि उसने उस सूप को पी जो लिया है। शाह यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो यहाँ पर मुझे बुली करती आई थी और आज तुम यहाँ पर मेरी बेटी को मारना चाहती हो। मियाँ कहते कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर ये काम तो जी को करना चाहिए, लेकिन जी में इतनी हिम्मत थी नहीं, तो फिर जी ने यहाँ पर ये काम मुझे करने के लिए बोल दिया। एंड यहाँ पर वो सब बड़े आराम से झूठ बोल रही होती है। तो उसे यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सोच रहे होते कि आखिर इन तीनों को आने में इतना टाइम कैसे लग गया। ग्रैंडपा यहाँ पर बोल रहे होते कि जाने भी तो ना, हो सकता है यहाँ पर बेबी को खाना खिला रही हो। पर यहाँ पर ग्रैंडमा को मन में ही लग रहा था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो तीनों यहाँ से रूम में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को और मियाँ को, जहाँ पर शाह मियाँ को साफ साफ कह रही होती है कि भले यहाँ पर जी मुझे कितना ही हेट क्यों ना करता, बट मुझे ये बात तो ज़रूर पता है कि वो यहाँ पर मेरी बेटी की जान तो नहीं लेना चाहेगा। वो कहती कि देखो अब ज़्यादा नाटक करना बंद करो, ऐसे भी तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह पिच निकलने वाली है, तो फिर मुझे तो उसे मारना हो गई। जिसके बाद में यहाँ पर जी तो तुम्हें डाइवोर्स देने वाला है और वो शादी फिर मुझसे कर लेगा। बाद में यहाँ पर वो उसकी बेटी को मारने जा रही थी, तो वो यहाँ पर उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लग जाती है। एंड यहाँ पर स्टाफ मैडम और सर को वहाँ पर से आते हुए देखती है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर उनके नाम को बोलने लग जाती है। इसे सुनकर यहाँ पर मियाँ चौकन्ना हो जाते कि हाँ, अब यहाँ पर मुझे मेरे प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। फिर जैसे यहाँ पर वो लोग अंदर की ओर आते हैं, मियाँ यहाँ पर जानबूझकर नीचे गिर जाती है और इसकी फिक्र करता हुआ जी उसके पास तुरंत चला आता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर आती जी तो यहाँ पर शाह को थप्पड़ तक मार देता है, जहाँ पर अंकल आंटी उसके पर गुस्सा करने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर मियाँ जी को बताने लग जाती है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने सिस्टर को बुलाने के लाई थी, पर जानबूझकर यहाँ पर मुझे चिमटियाँ काट रही थी और थप्पड़ पे इससे मुझे मारा है। फिर बाद में यहाँ पर जी उसके पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर बीवी बोलने लग जाती है कि न जाने मेरी मॉम का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वो कितना भी अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करना कर ले, उसका हस्बैंड कभी भी उसकी बातों पर विश्वास करने वाला बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा यहाँ पर अपनी साइड चिक मियाँ के ऊपर ध्यान देने वाला है। एंड ये बात यहाँ पर अंकल आंटी सुन लेते, तो फिर अंकल यहाँ पर जी पर चिल्लाने लग जाते कि तुम का यहाँ पर अंधे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन चल रही है। आंटी भी यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि मुझे समझ आ रहा है कि आखिर तुम उसके स्टेप सिस्टर की हो, इस वजह से यहाँ पर तुम्हारी पर्सनैलिटीज मैच नहीं होती है, लेकिन एज अ स्टेप सिस्टर यहाँ पर तुम्हें शाह से कुछ तो सीखना चाहिए। अंकल भी यहाँ पर कह देते कि शाह तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पर जस्टिस दिलवा कर रहेंगे। मियाँ यहाँ पर बोलने लग जाती हाँ, ये स्टाफ ने यहाँ पर सब कुछ देखा हुआ है। इतने में हम यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर किम होता है। और यहाँ पर मिस्टर किम शाह से मिलने के लाए थे बहुत टाइम बाद। फिर वापस से हम यहाँ पर हमारे प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो स्टाफ नी लर्न करते हुए उनसे माफ़ी मांगने लग जाती है एंड झूठ झूठ बोलने लग जाती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैडम यहाँ पर बेबी को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर यहाँ पर मियाँ मैडम ने आकर सब कुछ देख लिया, तो जानबूझकर यहाँ पर शाह मैडम मियाँ मैडम को बुली किया जा रही थी। वो बेबी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि स्टाफ तो यहाँ पर एक नंबर की झूठी निकली, और तो यहाँ पर ग्रैंडपा उसकी आवाज़ का सुन लेते हैं, जहाँ पर बेबी अपनी मम्मा को फ़ोन दिखाने के लिए कह रही होती है। और यहाँ पर उसकी मम्मा जैसे ही फ़ोन को हाथ में उठाती है, वो फ़ोन तो यहाँ पर चालू नहीं हो रहा था। तब जाकर यहाँ पर मियाँ की सांसों में सांस आने लग जाती है। जी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है कि अब बस भी करो, आखिर कब तक तो यहाँ पर हम सभी को झूठ बोलती रह जाओगी। और मॉम डैड मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये शॉप बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं यहाँ पर शाह को डिवोर्स देकर जाऊँगा और मियाँ से शादी कर जाऊँगा। अंकल यहाँ पर जी पर गुस्सा करने लग जाता है। इतने में उनकी हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है।
फिर यहाँ पर एक स्टाफ आ जाता है जो कि यहाँ पर ग्रैंडपा को बताने लग जाता है कि प्रिंस ऑफ थेसन ग्रुप आ चुके हैं और वो यहाँ पर खासकर आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उस ऑडिटोरियम में चले जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में खेल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर वो बेबी अपनी मम्मा को बताने लग जाती है कि यहाँ पर नॉवल के ऑथर के अकॉर्डिंग जो मिस्टर किम होते हैं और यहाँ पर थेसन ग्रुप के प्रेसिडेंट और प्रिंस माने जाते हैं। और तो यहाँ पर उनका जो चार्मिंग फेस है वो बहुत हैंडसम है। यहाँ पर लड़के तक देखकर उन्हें पागल हो जाते हैं एंड मैं यहाँ पर उन्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर बाद में यहाँ पर एंट्री हो जाती है किस इंसान की, जिससे देखकर यहाँ पर बेबी बोलने लग जाती है कि है नॉवल में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, नॉवल का तो पूरा अपोजिट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर आसपास के लोग बोलने लग जाते हैं कि ये मिस्टर किम है। मिस्टर किम का ऑरा इतना फीका निकलेगा, हमें तो ये पता नहीं था। बेचारा असिस्टेंट यहाँ पर मन में सोचने लग जाता है कि माना मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन इस तरीके से लोगों को मुझे क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा भी मिस्टर किम का स्वागत करने लग जाते हैं, यानी कि असिस्टेंट का। बट यहाँ पर हम देखते कि किम तो ऊपर से यहाँ पर सभी को नीचे देख रहा होता है। दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि मैं मिस्टर किम नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर उनका असिस्टेंट हूँ एंड मैं यहाँ पर उनका गिफ्ट डिलीवर करने के लिए आया हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वह शाह के हस्बैंड को नोटिस करता है और समझ आता है कि आखिर मिस्टर किम यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहते थे। फिर हमें यहाँ पर कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर किम अपने इस गिफ्ट को असिस्टेंट को दे देता है ताकि यहाँ पर वो डिलीवरी उस शाह को कर पाए, क्योंकि यहाँ पर किम शाह को बहुत टाइम बाद देखने वाला है, तो जाने यहाँ पर वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाए। फिर बाद में यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर वो असिस्टेंट उस हेयर पिन वाले प्रीशियस गिफ्ट को शाह को देने लग जाता है। इस हेयर पिन को देखकर तो यहाँ पर बेबी मेस्मराइज हो जाती है, कहती कि मम्मा ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, इसे तुरंत ही ले लो। सभी लोग यहाँ पर इस हेयर पिन को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस फैमिली के लिए ये हेयर पिन बहुत ज़्यादा कीमती होती है, जो कि यहाँ पर वो लोग अपनी फ्यूचर इन डॉटर इन लॉ को दिया करते। तो सभी लोग यहाँ पर सोचे पड़ जाते कि ये इवेंट तो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर के लिए किया गया है, यानी कि इस बेबी के लिए, तो फिर यहाँ पर गिफ्ट जो है वो शाह को क्यों मिली जा रही है। मियाँ बाद में यहाँ पर बोलने लग जाते कि क्या पता यहाँ पर उसका चक्कर मिस्टर किम के साथ चल रहा हो। तो जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है और वह सभी से कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर आप सभी की ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। यहाँ पर मिस्टर किम इस गिफ्ट को यहाँ पर इस बेबी की मदर को देना चाहते, क्योंकि बेबी की मदर का इस चीज़ में उतना ही हिस्सा है जितना यहाँ पर इस बेबी का है, और उसकी मॉम ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सभी लोग यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाते एंड कहते कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वैसे शाह को वो पेंडेंट वाला हेयर क्लिप देने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो मन में बेबी बोल रही होती है कि जहाँ तक नॉवल वाली स्टोरी मुझे याद है, यहाँ पर मिस्टर किम मेरी मम्मा को पसंद किया करते थे, लेकिन कभी भी यहाँ पर मेरी मम्मा ने उनके रियल लव वाले साइड को देखा ही नहीं है। शाह यहाँ पर सोच रही थी कि किम यहाँ पर पूरे के पूरे इस कंट्री को सपोर्ट करता है और तो और कंट्रोल करता है। मैं यहाँ पर उसे गुस्सा नहीं दिला सकती हूँ, वरना इसका इफेक्ट यहाँ पर मेरे फादर इन लॉ पर भी पड़ सकता है। एंड यहाँ पर वो हेयर पिन पहनने के लिए रेडी हो जाती है एंड जैसे ही यहाँ पर ग्रैंडमा उस हेयर पिन को पहनाती है, यहाँ पर तो मिस्टर किम उस चीज़ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जिया और मियाँ को देखते जो कि एक ही बेडरूम में थे एंड यहाँ पर मियाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है। जी यहाँ पर उसे रीज़न पूछने लग जाता है कि तुम क्यों उदास हो रही हो उस हेयर पिन की वजह से। मियाँ कहती कि नहीं, वो हेयर पिन प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर किम फैमिली अपनी फैमिली की कोई प्रीशियस चीज़ इतनी आसानी से नहीं देती है किसी को। तो मुझे यहाँ पर 110% श्योर है कि यहाँ पर शाह का चक्कर मिस्टर किम के साथ चल रहा है, और मैं इस चीज़ की गारंटी भी तुम्हें दे सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जी मन में सोचने लग जाते कि हो सकता है कि यहाँ पर इसे सारी बातें पता हो और ये मुझसे सच ही तो बोल नहीं सकती है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ से बोलने लग जाती है कि तुम तो देख ही सकते हो कि अंकल आंटी तो यहाँ पर शाह का ही साइड लेते रह जाते, तो फिर शाह ने यहाँ पर उनका ब्रेन वॉश कर दिया और वो धीरे धीरे यहाँ पर तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर देगी, फिर तुम सबको यहाँ पर से कंगाल कर छोड़कर चली जाएगी। जी यहाँ पर उसे बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाती है, जहाँ पर ये किसी ना मेकआउट में ही बदल जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह वॉशरूम की ओर जा रही होती है, जहाँ पर उसे एक रूम में से आवाज़ आने लग जाती है जो कि जी की थी। साथ साथ यहाँ पर मियाँ की आवाज़ को भी सुनने लग जाती है, जहाँ पर वह समझ जाती है कि अंदर कुछ तो चल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ से पूछ रही होती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें चॉइस दिया जाए मेरे और मेरी सिस्टर के बीच में, तो फिर तुम किसे चूज़ करोगे। एंड यहाँ पर जिस पेंडेंट को देखते हुए मियाँ का नाम ले लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वह सिद्धांत बोलने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर शाह को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस गधे को आज ही का दिन मिला ये सब करने के लिए, जिस दिन यहाँ पर मेरी डॉटर के लिए सारी की सारी पार्टी
से ऑर्गेनाइज की गई है। आज के इतने प्योर ओकेशन को इसने पूरा पूरा बना कर रख दिया और हमारी 3 इयर्स की मैरिज का मजाक बना कर रख दिया है। तो उसे यहाँ पर जी उस पेंडेंट को देखकर बोल रहा होता है कि अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं यहाँ पर होता भी नहीं। फिर वापस से हमें यहाँ पर पास के सीन में ले जाया जाता है और यहाँ पर अंधेरी रात में 2 बच्चे भाग रहे होते और इनके पीछे यहाँ पर ढेर सारे गुंडे पड़े हुए थे। फिर बाद में यहाँ पर शाओ जो होती है वो छोटी सी बच्ची थी और जी जो होता है वो छोटा वाला बच्चा होता है। शाओ यहाँ पर अपनी लाइफ को दाव पर लगाते हुए जी को छुपने के लिए कहती है और इन गुंडों का ध्यान भटकाते हुए वहाँ से भागने लग जाती है। और भागने से पहले यहाँ पर जी ने अपनी ग्रैंड माँ का दिया हुआ वो पेंडेंट शाओ को दिया होता है ताकि फ्यूचर में जाकर यहाँ पर वो शाओ को पहचान सके। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर जी मियाँ से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर लाइफ टाइम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार कर सकता हूँ। और इस बात को सुनकर यहाँ पर बेचारी शाओ को बहुत बुरा लगने लग जाता है जहाँ पर वो रोने पे लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर जी को किसी की आहट सुनाई देती है तो फिर शाओ यहाँ से भाग रही होती है बट इतने में यहाँ पर उसे कोई तो एक रूम के अंदर खींच लेता है। और बाद में यहाँ पर शाओ से देखकर सोचने लग जाती है कि मुझे ये इंसान यहाँ पर देखा देखा सा क्यों लग रहा है। दूसरा यहाँ पर जी तो उस रूम की ओर बढ़े जा रहा था एंड जैसे वो दरवाजा यहाँ पर खोलने वाला था इतने में यहाँ पर मिस्टर किम शाओ को कैस करने लग जाते हैं। तो फिर जी यहाँ पर उस लड़की की शक्ल को नहीं देख पाता है। फिर बाद में यहाँ से वो चला जाता है ये सोचते हैं कि आखिर मेरी बातों को किसने सुना होगा। एंड साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं किम को जो कि यहाँ पर शाओ से माफ़ी मांगने लग जाता है। शाओ कहते कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम तो बस यहाँ पर मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एंड बाद में यहाँ पर इमोशंस में आकर वो बेचारी अपनी लाइफ के बारे में यहाँ पर किम को बताने लग जाती है कि यहाँ पर उसकी मॉम की जो डेथ है बहुत कम उम्र में ही हो गई थी जिसके बाद यहाँ पर उसे कभी फादर का लव नहीं मिल पाया। और जब यहाँ पर हस्बैंड की बारी आई तब यहाँ पर उसका हस्बैंड उसकी स्टेप सिस्टर को लव करता है और तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों उसकी डॉटर की जान के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनते ही यहाँ पर किम उसे समझाने लग जाता है कि तुम्हें ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना चाहिए। शाह कहते कि हाँ मैं बहुत जल्दी ये करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर अपनी डॉटर की लाइफ को जो है डेंजर में नहीं डाल सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वैसे थैंक की बोलती है, साथ साथ पूछने लग जाते कि कभी क्या हम पहले मिले हुए हैं। यहाँ पर किम अपने बारे में बता नहीं जाता है कि शाह को लग रहा होता है कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तब उसे वापस से सॉरी और थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड किम यहाँ पर समझ जाता है कि शाह को लगता है मैं याद नहीं हूँ, इस वजह से वो मुझे रिकग्नाइज नहीं कर पाई। फिर इसके बाद में यहाँ से किम जा रहा होता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है एंड कहता है कि मैंने सारा काम ठीक से तो किया ना। किम कहता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर तुम्हें डबल बोनस दूंगा। यहाँ पर असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है बट यहाँ पर वो किम से पूछने लग जाता है कि ये सवाल मेरा नहीं है, यहाँ पर सभी के सभी स्टाफ बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि आपको यहाँ पर प्रिंस बना जाता है एंड आपके पीछे यहाँ पर ढेर सारी ब्यूटीफुल और रिच लड़कियाँ बट फिर भी आप यहाँ पर क्यों मैडम शाओ के पीछे हो। किम यहाँ पे बोलता है कि ये सवाल तुम्हारा या फिर पूरे स्टाफ का, सच सच बताना। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट हेजिटेट करने लग जाता है एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर किम के जो दुश्मन होते हैं उन्होंने उसे घायल कर दिया था, वो भी रास्ते के पीछे पीछे, और वो बहुत देर रात का समय था। इतने में यहाँ पर शाह आती है जिसने यहाँ पर उसकी जान को बचाया हुआ था। किम ने यहाँ पर शाह को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन उसने फाइनली उसे ढूंढ निकाला था, पर ढूंढने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि बहुत देरी हो चुकी थी और शाह की यहाँ पर शादी ऑलरेडी जी के साथ हो चुकी थी। बट यहाँ पर किम मेक श्योर करता है कि भले उसकी शादी हो गई हो लेकिन मैं यहाँ पर शाह को किसी से भी बुली होने नहीं देने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रखूँगा। फिर बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह अपनी बेबी के साथ आती है एंड यहाँ पर अंकल आंटी जी के ऊपर चिल्ला रहे होते कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, एज अ डॉटर का फादर तुम्हें उस इवेंट को छोड़कर नहीं जाना था, पर आखिर तुम उस इवेंट को छोड़कर गए कहाँ थे। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा को पूरा शक होता है कि वो ज़रूर यहाँ पर मियाँ के साथ ही बाहर गया होगा एंड यहाँ पर सी एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ मैं मियाँ के साथ नहीं गया था एंड मैं यहाँ पर शाह के साथ डाइवोर्स करना चाहता हूँ। ये सुनते यहाँ पर उसके डैडी तो उसे वापस से छड़ी से मारने लग जाते, जहाँ पर आंटी उसे रोक रही होती है, कहती कि इसे छड़ी से मारोगे तो ये सुधर थोड़ी ना जाने वाला है, ये ऐसे ही बिगड़ा का बिगड़ा रह जाएगा। इतने में यहाँ पर शाह आकर डाइवोर्स के लिए हाँ बोल देती है। आंटी यहाँ पर शाह को समझा रही होती कि ऐसा मत कहो, गुस्से में आकर हम ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अंकल को यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि न जाने यहाँ पर कौन से समय में हमने इस नालायक बच्चे को पैदा कर दिया जो कि हमारी फैमिली मेम्बर में से किसी के भी जैसा नहीं है। आंटी तो यहाँ पर रोने लग जाती है
जहाँ पर शाह उन्हें शांति से बजाती है, समझाने लग जाती है कि देखिए, मैं आपकी यहाँ पर दुविधा समझ सकती हूँ, आप यहाँ पर इस फैमिली को ब्रेक होने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरा सोच कर देखिए, मैं यहाँ पर 3 साल तक जी के साथ हूँ और अब मैं यहाँ पर इसकी पपेट बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आखिर मेरी भी कोई लाइफ है जिसे मैं फ्रीडम के साथ जीना चाहती हूँ, और वैसे भी यहाँ पर जी को भी फ्रीडम चाहिए होगी अपने मियाँ के साथ जाने के लिए, तो फिर यहाँ पर मैं उसे रोकने टोकने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो मेरी लाइफ और भी ज़्यादा दलदल में फंसती जाएगी। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि लाइफ तो मेरी दलदल में फंस चुकी है तुम्हारे साथ रहकर। अगर सबसे पहले मैंने यहाँ पर मियाँ को रिकग्नाइज़ कर लिया होता तो फिर मेरी शादी यहाँ पर मियाँ के साथ होती, तुम्हारे साथ नहीं, और तुम तो यहाँ पर मुझसे डाइवोर्स डिज़र्व करती हो। बेबी यहाँ पर बोलने लग जाते कि अरे डैडी, कितना बोलोगे, आगे जाकर बहुत रिग्रेट करने वाले हो जब यहाँ पर तुम्हें सच्चाई पता चलने वाली है। शाह यहाँ पर जी से और अंकल आंटी से साफ साफ कह देती है कि मुझे यहाँ पर एलिमनी में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर जी को 2 चॉइसेस दूंगी, या तो वो 10% शेयर्स रख ले या तो मेरी बेटी को रख ले। और यहाँ पर उस बेचारी को अच्छे से पता होता है कि जी यहाँ पर उसकी बेटी को नहीं बल्कि उस 10% को ही चूज़ करने वाला है, और ठीक ऐसा ही होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी शाह से माफ़ी मांगने लग जाते, कहते कि देखो, अब अगर ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो फिर हम यहाँ पर तुम्हें रोकने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारी और अपनी ग्रैंड डॉटर की खुशियाँ चाहते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल बोलने लग जाते कि तुम जो चाहिए बोलो, मैं यहाँ पर तुम्हें कंपेंसेशन के नाम पर कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ। शाह यहाँ पर नाम बोलने लग जाती है, बट बेबी कहते कि नाम मत कहिए, यहाँ पर आप वॉरियर ग्रुप को ले लीजिए। फिर बाद में यहाँ पर शाह वॉरियर ग्रुप को मांगने लग जाती है, ये कहते कि वो कंपनी आप मेरे नाम पर करवा दीजिए। जी यहाँ पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन मनी मनी यहाँ पर बहुत खुश हो रहा था कि ये वॉरियर ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर करेगी क्या। टूटी फूटी सी कंपनी है जिसका आगे जाकर कुछ नहीं हो सकता है, ज़रूर यहाँ पर लॉस ही लॉस से सहना पड़ेगा। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर उस कंपनी के पेपर्स पर साइन कर दूंगा, जिसके बाद यहाँ पर वो कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर शाह नील लॉन करती है, और नील लॉन करती भूल जान करते हुए अपने इन लॉ से माफ़ी मांगने लग जाती है। बट यहाँ पर आंटी कहती कि माफ़ी तो हमें तुमसे यहाँ पर मांगनी चाहिए कि हमने यहाँ पर तुम्हारे 3 इयर्स को पूरा का पूरा मिस्टीरियसली इस तरीके से गुजरने दिया। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। फिर जब यहाँ से वो लोग जा रहे होते तब यहाँ पर शाह अपनी फ्रीडम वाली सांस को ले रही होती है, जो कि यहाँ पर उसे बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। इसके बाद में यहाँ मूवी भी बहुत खुश हो रही थी कि अब तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने वाले हैं। मेरे यहाँ पर एक्स डैडी को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो सबसे बड़ा बुद्धू इंसान है जिसका कोई भी ब्रेन वॉश बड़े आसानी से कर देता है। और मम्मी यहाँ पर आपको मशीन खरीद लेनी चाहिए पैसे गिनने वाली, बहुत जल्दी हम यहाँ पर ढेर सारे मनी कलेक्ट करने वाले हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शौकीदार को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते क्योंकि यहाँ पर डीएनए रिजल्ट आ चुके थे एंड उन्हें पता चल चुका था कि मियाँ उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो रिजल्ट ही अपनी वाइफ के मुंह पे फिक्र मार देते, कहते कि तुम दोनों ने मिलकर यहाँ पर मुझे इतने सालों तक गधा बना कर रख दिया। आंटी यहाँ पर उनसे बोलने लग जाते कि प्लीज़ हमारी बात तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अंकल कहते कि मैं क्या ही समझूँ, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर मैंने अपनी बेटी शाह को इग्नोर कर दिया और इधर तुम्हारी बेटी को प्रायोरिटाइज़ किया, बट यहाँ पर तुम ही मुझे उल्लू बनाती आ रही थी, और अभी क्या भी तुम दोनों यहाँ पर मेरे घर से निकल जाओ। मियाँ यहाँ पर उस रिपोर्ट्स को देखकर तो हैरान ही हो जाती है और रोने भी लग जाती है। आंटी यहाँ पर अंकल को वार्निंग दे रही थी, यानी कि इनडायरेक्टली वो उन्हें धमका रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमें घर से निकाल दोगे तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि शाह का यहाँ पर डिवोर्स होने वाला है जी के साथ में, और जी बाप ने यहाँ पर मियाँ के साथ शादी करेगा। तो तुम्हें सोचो, मियाँ इस घर से जाएगी तो फिर क्या तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट कमा भी पाएगी या फिर नहीं। दोस्त यहाँ पर मियाँ अपने डैड से रिक्वेस्ट कर रही होती कि माना मैं यहाँ आपकी रियल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन बचपन से लेकर अब तक यहाँ पर आपने मुझे पाला पोसा है और आप अभी यहाँ पर मुझे अबंडन कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपको मुझे यहाँ पर अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि मेरी शादी यहाँ पर सी के साथ होने वाली है। गुस्से में आकर अंकल यहाँ पर उसे एक और थप्पड़ मार दिए थे। आंटी यहाँ पर कहते कि मार लो, जितने थप्पड़ मारना मार लो, मैं जाकर यहाँ पर शाह को और दुनिया वालों को बता दूँगी कि तुम्हारी पहली वाइफ की जो मौत है वो कैसी हुई थी। ये सुनती यहाँ पर अंकल उसे समझा रहे होते कि तुम देख लो, तुम्हें भी पता है कि क्या कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पर अंकल को ना चाहते हुए अपने मुंह को बंद करना पड़ता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते जो कि किम का वेट कर रही होती है उसके कैबिन में, और यहाँ पर वह सोच रही थी कि किम यहाँ पर मुझसे बात भी करेगा या फिर नहीं। फिर हमें यहाँ पर मीटिंग का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाह बैठी थी। अब वो यहाँ पर सोच रही थी कि कंपनी की मालकिन तो मैं अब बन चुकी हूँ, बट अब मुझे क्या करना है।
बेबी यहाँ पर कहते कि मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है कि क्या करना है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को नॉवल के अकॉर्डिंग बताने लग जाती है। तो फिर उसकी मम्मा यहाँ पर उन्हें टास्क को असाइन करने लग जाती है। बट यहाँ के स्टाफ हंसने लग जाते, कहते कि मैडम देखिए, यहाँ पर आपको इतना एफर्ट्स लगाने की और तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर जाकर यहाँ पर बेबी का ध्यान रख सकते हो। शाह कहते कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब वो लोग यहाँ पर उसे बता रहे होते कि माउंटेन्स में जाकर हम क्या ही करेंगे, वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है और तो वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। सभी को पता है कि वहाँ से हमें कुछ मिलने भी नहीं वाला है। फिर बाद में यहाँ पर दूसरा साहब बताने लग जाता है कि अगर हमें वहाँ पर खुदाई करनी हो तो फिर हमें प्रिंस किम से जो है परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। फिर बाद में यहाँ पर शाह ने समझा रही होती कि देखिए, मैं इस कंपनी की ओनर हूँ, ना कि आप, तो आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैंने आपको टास्क असाइन कर दिया, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो वो मैं सॉल्व करूँगी। जैसे कि किम फैमिली से हुआ बात करना उस लैंड बाइंडिंग को लेकर, तो मैं जाकर यहाँ पर मिस्टर किम से बात करूँगी। फिर यही यहाँ पर रीज़न होता है शाह का किम के कैबिन में आने का, जिसके बाद में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर बेबी बोलने लग जाती कि वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, अगर ये मेरा स्टेप डैड बनेगा तो मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा। शाह यहाँ पर बमने बोल रही होती कि मेरी बेबी तो लिमिट्स क्रॉस करती जा रही है, उसे खुद भी समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। फिर बाद में यहाँ पर किम आ जाता है, जहाँ पर शाह उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लग जाती है और उसे ज़मीन को लेकर परमिशन मांगने लग जाती है। किम कहता है कि ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें होंगी मेरी, अगर तुम यहाँ पर मेरे पास आ सको तो। ये बात सुनती ही यहाँ पर शाह तो हैरान हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर किम उसके बहुत क्लोज हो जाता है। शाह कहते कि देखिए, मेरा डाइवोर्स अभी अभी हुआ है। किम कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे यहाँ पर हिंट्स दे रही हो कि तुम एक बार फिर से शादी कर सकती हो। बाद में यहाँ पर शाह कुछ ज़्यादा नर्वस होने लग जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या बोलना चाहिए। किम कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इतने में यहाँ पर शाह को परमिशन मैसेज आ गया था। फिर बाद में यहाँ पर किम वेजिटेबल्स की चॉपिंग कर रहा था। इतने में यहाँ से शाह कहते हैं कि मदद करने के लिए शुक्रिया, अब मेरे पास कुछ रहा नहीं है तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। किम कहता है कोई बात नहीं, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है, एक दिन कभी यहाँ पर तुमने मेरी भी मदद की होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर वो उसे लंच के लिए वेट करने के लिए कहता है। शाह यहाँ पर मना करती है एंड बेबी यहाँ पर बड़ी चालाकी से रोने लग जाती है, जिस वजह से किम कहता है कि देखा, आपकी बेबी भी चाहती है कि आप यहाँ पर लंच पर रुक जाए, जिसके बाद में यहाँ पर उसे लंच के लिए रुकना ही पड़ता है। असिस्टेंट यहाँ पर बेबी के साथ होता है, तो फिर दूसरी ओर हमारे हीरो हीरोइन आपस में लंच कर रहे होते हैं। शाह यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आपको यहाँ पर खाना बनाना आता होगा, ये तो मुझे पता नहीं था। किम कहते हैं कि क्या करें, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, आखिर मैं यहाँ पर किसी और के हाथ का खाना कब तक खा सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरी वाइफ खाना बनाएगी तो बात तो अलग ही है। बाद में यहाँ पर उनका लंच कर हो जाता है, जहाँ पर शाह से थैंक यू बोलते हुए जाने लग जाती है। शाह के यहाँ से जाने के बाद असिस्टेंट यहाँ पर अपने बॉस किम से पूछने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको भी पता है कि जहाँ पर ये लोग माइनिंग करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो जो ज़मीन है उस लायक है ही नहीं, तो फिर आपने यहाँ पर मैडम शाह को परमिशन कैसे दे दी, और तो और आप इतना गलत कदम कैसे उठा सकते हो। किम यहाँ पर उसे देखने लग जाता है, वो कहता है कि माफ़ कर देना, मेरी गलती हो गई, मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए था। किम कहता है कि देखो, जब तक यहाँ पर शाह को वो चीज़ करनी है तो मैं उसे फुल्ली फ्रीडम दूंगा, उसे जो करना है वो कर सकती है, भले यहाँ पर उसे चांद तारे क्यों ना तोड़ो, मैं उसे यहाँ पर उसकी भी परमिशन दे ही दूंगा। और यहाँ पर कोई भी अगर शाह को अपोज करेगा तो मैं उसे कमरे से निकाल दूंगा, साथ साथ इस शहर में भी रहने नहीं दूंगा। दूसरी यहाँ पर असिस्टेंट मन में सोच रहा होता है कि सच कहा है किसी ने, प्यार में यहाँ पर लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं, जो कि मेरा पॉज फिलहाल हो चुका है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जी के फैमिली का सीन देखते। अंकल आंटी यहाँ पर बैठकर न्यूज़ देख रहे थे एंड यहाँ पर शाह की वॉरियर ग्रुप कंपनी और किम की कंपनी बताया जा रहा था, जहाँ पर वो लोग माउंटेन्स में माइनिंग करने के लिए कोलैबोरेशन करने वाले हैं। अंकल यहाँ पर खुश हो जाते, कहते कि देखा, जिस काम को करने में मुझे यहाँ पर सालों लग गए थे, ये काम तो यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ ने चुटकियों में कर निकाला। आंटी कहती कि मुझे पहले से पता था कि मेरी शाह यहाँ पर हर एक चीज़ में अच्छी ही है। इस बात को सुनकर यहाँ पर मियाँ उन्हें कहने लग जाती है कि लगता है आप दोनों भूल रहे हो, कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मैं ही आपकी डॉटर इन लॉ हूँ, और वो जो है वो आपकी एक्स डॉटर इन लॉ है, तो फिर सोच समझ कर यहाँ पर लोगों को नाम दीजिए। अंकल आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो लोग यहाँ पर मियाँ को बोलने लग जाते हैं कि हमने यहाँ पर तुम्हें डॉटर इन लॉ रिकग्नाइज़ किया भी नहीं है, तुम बस एक मिस्ट्रेस हो जिसने यहाँ पर मेरे बेटे को सेड्यूस कर रख दिया है। मियाँ को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में यहाँ पर वाज को तोड़कर वहाँ से चली जाती है। आंटी का तो यहाँ पर हालत ही ख़राब हो गया था, तो वो शाह को यहाँ पर कॉल करने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मियाँ रोते रोते अपनी मम्मा को सारी बातें बताने लग जाती है
उसकी मॉम कहती कि टेंशन मत लो, पहले दिन यहाँ पर उन्होंने तुम्हें बुली कर दिया, याद है ना, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर गोल्डन कार्ड दिया था, उस कार्ड को लेकर आ जाओ, उस कार्ड को तो आज हम यहाँ पर खाली करके रख देंगे, फिर देखते हैं यहाँ पर कि वो लोग किससे पंगा लेते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर शाह को और उसकी एक्स मदर इन लॉ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते। एंड यहाँ पर आंटी उसे उस इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। एंड यहाँ पर बेबी बोलने लग जाती कि नहीं ग्रैंड माँ, आपको यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप इतनी ब्यूटीफुल दिखती हो, गुस्सा करने लग जाओगे तो फिर आपको रिंकल्स आ जाएंगे। एंड उसकी बातों को सुनते ही यहाँ पर आंटी हंसने लग जाती है। फिर यहाँ पर उनकी टकरार हो जाती है मियाँ से और उसकी मॉम से, जहाँ पर मियाँ उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों इतने क्लोज कैसे हो गए। शाह कहते कि लगता है किसी को कुछ ज़्यादा ही जेलस फील हो जाए। मियाँ की मॉम यहाँ पर उसकी इन लॉ को बोलने लग जाती है कि लगता है आजकल के लोगों में मैनर्स बिल्कुल नहीं है। मदर इन लॉ होती है, वो कभी माँ तो बन ही नहीं सकती है, जो कि यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ को बुली क्या करती है। शाह यहाँ पर बोलने वाली थी बट उसकी एक्स मदर इन लॉ से रोक लेती है। एंड यहाँ पर वो उन्हें मुँह तोड़ जवाब देती है, ये कहती है कि लगता है आप यहाँ पर एक चीज़ को भूल रही हो, मेरी फैमिली जिन फैमिली है और आपको पता ही होगा कि हमारे पास काउंटलेस पैसे हैं, आपकी फैमिली से 100 गुना ज़्यादा। और रही बात हमारे मैनर्स की, तो सभी को पता है कि हमसे ज़्यादा मैनरफुल फैमिली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमें यहाँ पर शर्मिंदा होना चाहिए कि आपकी बेटी यहाँ पर हमारे घर पर आई है और ऐसी बेटी को हम यहाँ पर हमारे घर पर रख भी कैसे सकते। और रही बात आप दोनों की, तो फिर आप तो बस एक मिस्ट्रेस हो, जो कि आपकी बेटी भी आप ही की तरह निकली। फिर इसके बाद हम यहाँ पर माँ बेटी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड चुपके से जाकर यहाँ पर एक नेकलेस के पास आ जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर मियाँ उस नेकलेस को निकाल कर अपनी मॉम को दे देती है। एंड उसकी मॉम यहाँ पर जाकर चली जाती है शाह के पास और उसे यहाँ पर अपने पास खींचने लग जाती है और चालाकी से उस नेकलेस को यहाँ पर उसके बैग में डालने लग जाती है, उसे धक्का ही मार देती है। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी चिल्ला कर स्टाफ को बताने लग जाती है। एंड यहाँ पर मियाँ भी उन्हें बोलने लग जाते कि अभी अभी मैंने यहाँ पर नेकलेस का एक पीस देखा था जो कि अचानक से गायब हो गया, तो मुझे पक्का यकीन है कि इन दोनों में से किसी ने उस नेकलेस को चुराया होगा। बाद में यहाँ पर स्टाफ उन दोनों को देखने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ और उसकी मॉम को बोलने लग जाती है कि न जाने लोकल्स कहाँ से आ जाते। मियाँ कहते कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो, लगता है यहाँ पर तुम्हें हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एंड जाकर यहाँ पर वो शाह के बैग को खाली करने लग जाती है, जिसके अंदर से वो नेकलेस मिल जाता है। शाह भी यहाँ पर खुद ब खुद हैरान हो जाती है कि आखिर ये नेकलेस कहाँ से आया। बाद में वो स्टाफ इस नेकलेस को ले लेती है। जिसके बाद में मियाँ कहते कि क्यों, अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं सच बोल रही थी। शाह यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर ये स्टाफ बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पर वो हमारे कपड़े देखकर ही समझ जा रही है कि यहाँ पर कौन क्लासी एंड रिच है और कौन पुअर और दिखावे करने वाला है, जो कि तुम दोनों हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्टाफ शाह के हेयर पिन के बारे में बात करने लग जाती है और वो हेयर पिन वही होता है जो कि किम ने यहाँ पर उसे दिया हुआ था। एंड यहाँ पर उस हेयर पिन का वर्थ लिमिटलेस होता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं किम को। असिस्टेंट यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि मैडम शाह यहाँ पर हमारे मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई है और उधर यहाँ पर मियाँ उन्हें बुली कर रही है। ये सुनते ही यहाँ से किम भागने लग जाता है उसे बचाने के लिए। असिस्टेंट कहते हैं कि पूरी बात को तो सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर सारे के सारे मसले को हैंडल कर लिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो चैन की नींद बैठ जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर वापस से शॉप का सीन देखते हैं एंड यहाँ पर स्टाफ सभी के सभी सिक्योरिटी को बुलाकर मियाँ को और उसकी मॉम को वहाँ से निकलवा देती है। आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि लगता है इस हेयर पिन ने आज हमें बचा ही लिया है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हारे फादर-इन-लॉ बता रहे थे कि वो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए रहेगी तुम हमें यहाँ पर इत्मीनान से बोल सकती हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह ने एक पार्टी को घोषित किया होता है अपनी इस न्यू कंपनी की रीस्टार्ट को लेकर। सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर आपस में बात किए जा रहे थे कि हमें यकीन नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पर एक फ़ीमेल ओनर की बातों को सुनना पड़ रहा है। आखिर वो दिन कहाँ चले गए जहाँ पर मेल किंग हुआ करते थे और इधर यहाँ पर लड़कियाँ औरतें उनकी बातों को सुनकर उनके काम किया करती थी। एंड सभी लोग के ख्यालात इसी तरीके से होते। फिर इतनी हम यहाँ पर देखते हैं उसकी मदर-इन-लॉ और फादर-इन-लॉ को, जो कि यहाँ पर आ गए थे। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा आदि अपनी ग्रैंड डॉटर को ले लेते। जिसके बाद में यहाँ पर इतने में ही उसके मॉम डर आ जाते, यानी कि स्टेप मॉम। एंड यहाँ पर मियाँ भी उनके साथ थी, जहाँ पर शाह दीदी को खुश देखकर समझ जाती है कि लगता है यहाँ पर मेरे डैड ने अभी तक इस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट नहीं किया होगा और वो तीनों एज ए गुड फैमिली एक दूसरे के साथ भी रह रहे होंगे। अंकल यहाँ पर शाह से कह रहे होते कि बेटा मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, अगर तुम्हारे इन लॉज के फैमिली ने तुम्हें इस कंपनी को दिया है तो कंपनी को बेच दो, सारे के सारे पैसे ले आओ और
मेरी फैमिली को सपोर्ट करो, तुम क्या यहाँ पर ओनरशिप के चक्कर में फंस चुकी हो। शाह यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस होगा तो मेरा होगा। एंड रही बात यहाँ पर आपकी फैमिली को सपोर्ट करने की, तो फिर आपके पास आपकी वाइफ है और आपकी बेटी मियाँ है, वो दोनों मिलकर यहाँ पर आपको सपोर्ट तो कर ही सकते। मैं यहाँ पर एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूँ। अंकल हंसते हंसते बोलते हैं कि होगी तो दोगी ना। फिर इसके बाद यहाँ पर उनका कॉन्वर्जेशन सीधा उस प्रोजेक्ट की लीड में चला जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी स्टाफ आपस में इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने लग जाते, ये कहते हुए कि आपको यहाँ पर इस वुमन को इस पोजीशन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमें भारी भरकम लॉस होने वाला है सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से। माना कंपनी हमारी यहाँ पर एवरेज काम कर रही है, लेकिन कम से कम हमें यहाँ पर लाइबिलिटीज़ और डेब्ट और लोन्स को तो पे नहीं करना पड़ेगा ना। एंड सभी लोग यहाँ पर शाह के बाद चिल्लाने लग जाते। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो शाह से बोलने लग जाते कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें हमारी बेटी बोलते हुए भी शर्म आ रही है, एंड मैं आपसे यहाँ पर तुम्हारे साथ एज अ फादर रिश्ता तोड़ देता। शाह कहते कि अरे वाह, ये आज कर रहे हो, मैंने ये काम तो यहाँ पर बहुत पहले ही कर लिया था, जब यहाँ पर आपने एक मिस्ट्रेस को घर पर लाया हुआ था। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते, तो फिर वो लोग वापस से टॉपिक को चेंज करके प्रोजेक्ट वाले टॉपिक पर ला देते। शाह को यहाँ पर एक बार के लिए लग रहा होता है कि क्या पता इस बार बेबी से गलती हो गई हो, पर यहाँ पर बेबी बोल रही होती है कि मम्मा आप टेंशन मत लो, अभी तक यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। फिर उसके कुछ समय बाद यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस होने लग जाते, जहाँ पर माइनिंग करते करते यहाँ पर उन्हें ढेर सारे सोने मिलते जा रहे थे, जो कि इंटू 2 क्वांटिटी का होता है। बस इतना ही नहीं, जितनी वो लोग खुदाई कर रहे थे उतना ज़्यादा गोल्ड उन्हें मिलने जा रहा था। एंड ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी के होश आवाज़ उड़ जाते, ऐसा मानो कि जैसे उन सभी के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो, और वो सभी लोग समझ जाते हैं कि अब तो यहाँ पर वो सभी के सभी लोग रिच हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर शाह के डैड पर में सोच रहे होते कि इसका मतलब ये है कि लाइफ टाइम यहाँ पर मैं घर बैठ कर खा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर वो शाह को बोलने लग जाते कि माना कि तुमने यहाँ पर गलत डिसीजन लिया था, लेकिन मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा डेस्टिनी, तुम्हारा फेट और तुम्हारा लक कितना ज़्यादा अच्छा है कि तुम्हें यहाँ पर इतना सब कुछ मिल चुका है। शाह यहाँ पर बोलने लग जाते कि अरे वाह, अब तक तो यहाँ पर आप मुझसे रिश्ता तोड़ रहे थे और अब वापस यहाँ पर आप मुझे अपनी डॉटर मानने के लिए रेडी हो, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। जिसके बाद यहाँ पर उसके डैड हंसने लग जाते, बट यहाँ पर शाह कहने लग जाते कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैंने तो आपसे रिश्ता कब का तोड़ दिया था, जब आप यहाँ पर इस मिस्ट्रेस को लेकर आ गए थे। दूसरों यहाँ पर वो लोग न्यूज़ देख रहे होते, जहाँ पर उनकी माइनिंग वाली चीज़ तो दुगनी ट्रिपल और दौड़ बढ़ती जा रही थी, एंड सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे। फिर बाप ने यहाँ पर शाह की मदर इन लॉ सभी के सामने अनाउंस करने लग जाती है कि मेरे लिए मेरे सिर्फ एक ही डॉटर और डॉटर इन लॉ है, जो कि शाह है, और मैं यहाँ पर किसी और को अपनी डॉटर इन लॉ या फिर डॉटर रिकग्नाइज कर भी नहीं सकती हूँ। हालांकि इसे मेरे बेटे की भी गलती है, लेकिन मैं तो अब इसे यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहती। और ये बात यहाँ पर मेरे ज्वेलरी की, मेरे सारे के सारे शेयर्स की, तो मैं सब कुछ यहाँ पर शाह के नाम पर करूँगी। और तब यहाँ पर उसके फादर इन लॉ भी सेम चीज़ अनाउंस कर देते। ये सुनते ही यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है, वो सोच पड़ जाती है कि आके सारी अच्छी चीज़ें शाह के साथ क्यों होती रह जाती है, और क्यों तुम हमेशा लोगों का दिल जीत लेती हो। और गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कि आती है उसके हाथ को पकड़ लेता है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, और तो एज अ वुमेन यहाँ पर उसे कमज़ोर समझने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ से शाह जाने लग जाती है अपनी बीबी के साथ में। इतनी में यहाँ पर जी आ जाता है उससे बात करने के लिए, पर यहाँ पर शाह को जी की बात बिल्कुल नहीं सुननी थी, एंड यहाँ पर जी उससे कई सारे सॉरी और एक मौका मांगे जा रहा था। शाह कहते कि ये बात यहाँ पर तुम्हें पहले समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हें उस दिन बात करते हुए सुन लिया था कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मियाँ को पसंद करते हो। एंड यहाँ पर जी उस सिचुएशन को लेकर चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बार बार लग रहा था कि मियाँ ही वो लड़की है। शाह कहते कि जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पर मुझसे ज़्यादा मियाँ पर ट्रस्ट करते हो, और आगे भी जाकर ऐसा हो सकता है। तो फिर मैं अपनी लाइफ को लेकर और मैं अपनी डॉटर की लाइफ को लेकर रिस्क में डालना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद में वो जाने लग जाती है, बट यहाँ पर जी उसे ज़बरदस्ती रोकने लग जाता है। इतने में यहाँ पर किम आ जाता है, जो कि वहाँ जाने वाला था, बट यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे वहाँ पर जाने नहीं देता। किम यहाँ पर अपने असिस्टेंट पर चिल्लाने लग जाता है, और असिस्टेंट यहाँ पर से समझा रहा होता है कि मैडम शाह को इतना दिमाग है कि आखिर वो अपने लिए लड़ाई कैसे कर सकती है, तो फिर एटलीस्ट उन्हें एक मौका तो दीजिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और मुझे पूरा भरोसा है अगर उन्हें आपकी हेल्प चाहिए होगी तो आप उनकी हेल्प करने के लिए कभी भी जा सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते, जिसके बाद में यहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है, और तो यहाँ पर वो उस बेबी को लेकर जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो बेबी बनने बोल रही होती है कि अगर यहाँ पर मिस्टर किम मेरी मम्मा की मदद करने नहीं गए तो फिर मेरी मम्मा
उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। एंड किम भी यहाँ पर उस बेबी की आवाज़ को सुन लेता है, तो वह तुरंत ही वहाँ से भागता हुआ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एंड बाद में हम यहाँ पर शाह और जी को एक कार के अंदर देखते हैं, जहाँ पर शाह जब ड्रिंक कर रही होती है तो फिर बड़ा ही चालाकी से उसके ड्रिंक के अंदर कुछ मिला गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपने सेंसेस से बिल्कुल नहीं होती है। एंड उनकी क्लोजनेस यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, बट इतने में यहाँ पर किम उन्हें पार्किंग लॉट में ढूंढ लेता है, जिसके बाद में यहाँ पर जी को बाहर निकलने के लिए बोलता है। वह जी यहाँ पर उसकी बातों को मान नहीं रहा था। किम कहता है कि ठीक है, अंदर बैठे बैठे तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। डर की मारी यहाँ पर वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पर किम की गार्ड्स और उसका असिस्टेंट उसकी हालत बहुत बुरी कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर किम शाह को लेकर बाहर की ओर जाने लग जाता है, जहाँ पर शाह कैसे ना कैसे कर तो धीरे धीरे अपनी होश और आवाज़ में आ रही थी, बट यहाँ पर वो किम को सीधा किस कर देती है। लेकिन किस करने के बाद तुरंत ही बाहर निकल कर रिग्रेट करने लग जाती है, जहाँ पर किम उसकी हेल्प करने लग जाता है। कहता है कि एक बार बस मेरी बात को सुन लो, उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा डिसीजन तुम्हारा ही होगा। फिर वापस ही यहाँ पर वो लोग कार में आकर बैठ जाते, जहाँ पर किम उसे बता रहा होता है कि भले ही यहाँ पर तुम 3 साल के मैरिज में रही हो, लेकिन तुम एक बार बस मेरी फीलिंग्स को समझ कर देखो। मैं यहाँ पर 9 साल तक तुम्हारा वेट करता गया, लेकिन जब तुम मुझे यहाँ पर मिली तब बहुत देरी हो चुकी थी, और मुझे उस दिन का बहुत रिग्रेट है कि आखिर तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली। बट अब जब मेरे यहाँ पर चांस है तो फिर मैं इस चांस को खोना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अपना लाइफ में तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहता और तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। बाद में यहाँ पर शाह बहुत कुछ सोच रही होती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सामने से किस कर देती है। एंड यहाँ पर वो लोग सीधा रूम में चले जाते, और ये किस यहाँ पर पूरे मेक आउट और वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर शाह धीरे धीरे से जा रही थी। इतने में यहाँ पर किम उसे पकड़ लेता है, कहते हैं कि तुम आकर चुपके चुपके से कहाँ पर जा रही हो, लगता है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही हो। शाह कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम तो बस सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें उठाकर क्या ही करूँगी, इस वजह से मैं चुपचाप जाने की कोशिश कर रही थी। किम यहाँ पर हंसने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर शाह से माफ़ी मांगते वहाँ से भाग ही जाती है। फिर बाद में यहाँ पर किम अपने असिस्टेंट को कॉल लगा देता है और पूछने लग जाता है कि जल्दी से जल्द पता लगाओ कि आखिर वो कौन था जिसने यहाँ पर शाह के ड्रिंक में या फिर खाने में कुछ मिला दिया होगा। एंड बाद में यहाँ पर असिस्टेंट काम पे लग जाता है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि ना अब इस घर की रहती है, जहाँ पर से जी उसका लगेज पैक कर उसे बाहर निकलवा रहा होता है। मिया यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने की बहुत कोशिश करती है। जी कहते कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, अब मुझे पता चल गया कि तुम कितनी ज़्यादा चालाक इंसान हो। फिर बाद में यहाँ पर वो दरवाजे को बंद कर देता है, जहाँ पर बेचारी मियाँ बहुत रोने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर मियाँ की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर कर्मों का फल तो उन्हें भी मिल रहा होता है। यहाँ पर उसके डैड उसे घर पर रखने के लिए रेडी नहीं थे। आंटी यहाँ पर समझा रही होती कि मेरी बेटी को भी उस घर से निकाल दिया गया, आखिर हम दोनों क्या ही कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर उसकी बेटी अकेले रास्ते पर जा रही थी। इतने में यहाँ पर कुछ किडनैपर्स होते हैं जो कि उन्हें किडनैप कर लेते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हम किम को देखते हैं, असिस्टेंट यहाँ पर बताने लग जाता है कि उस इंसान का हमने पता लगा लिया है और वो मियाँ है, तो फिर हमारे बॉडी गार्ड्स ने उसे कैप्चर भी कर लिया है, बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर सर्व कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते। दोस्त हम यहाँ पर शाह को देखते जो कि अपने बेबी के साथ में थी, एंड यहाँ पर जी उससे मिलने के लिए आ गया था एक फ्लावर ऑफ बुके को लेकर। बट यहाँ पर उसे ये बात पता नहीं होती कि शाह को ऑलरेडी ये जो कोलेजन फ्लावर्स है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जिक है। तो फिर यहाँ पर वो खांसने लग जाती है। तब जाकर यहाँ पर उसे याद आता है और वो उस फ्लावर को यहाँ पर नीचे फेंक देता है और उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। फिर इतने में यहाँ पर किम की एंट्री हो जाती है। जी यहाँ पर साफ साफ किम से कह देता है कि ये फैमिली मैटर है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें इसके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। किम कहता है कि अगर ये फैमिली मैटर है तो फिर मेरा बोलना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी को यहाँ पर इस बात से कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ पर उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछने लग जाता है। किम कहता है कि क्यों, आखिर हो ही गए हो ना तुम इनसिक्योर। इसके बाद वो यहाँ पर जी शाह को समझा रहा था कि प्लीज़ इस इंसान से कहो यहाँ से जाने के लिए, बट यहाँ पर शाह कुछ भी बोलने से मना कर देती है। इतनी में हम यहाँ पर बाकी के एम्प्लॉयज़ को देखते जो कि यहाँ पर सोच रहे होते कि अगर मिस्टर किम यहाँ पर मिस्टर शाह का साइड क्यों ले रहे, ज़रूर यहाँ पर उनके बीच में कुछ तो चल रहा होगा। दूसरा यहाँ पर जी का गुस्सा बढ़ते ही जाता है, जहाँ पर उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लग जाती है और तो यहाँ पर शाह ने रोकने लग जाती है और वो जी को वहाँ से जाने के लिए कहती है अगर यहाँ पर जी को बात का बतंगड़ ना बनाना हो तो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर किम शाह को अपने क्लोज करता है
अन्ना से बोलने लग जाता है कि लगता है तुम यहाँ पर अपना रिलेशनशिप को रिवील करना नहीं चाहती हो। शाओ कहते हैं कि प्लीज़ फ़िलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं, एक टाइम आएगा जहाँ पर हम सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर ही देंगे। फिर बाब ने यहाँ पर के मुझसे बताने लग जाता है कि मैंने उस इंसान का पता निकाल लिया है जिसने यहाँ पर तुम्हें कल रात को ड्रग्स दिया हुआ था। एंड शाओ को बाब ने यहाँ पर लेकर चला जाता है जहाँ पर हम मियाँ को देखते हैं लोगों ने यहाँ पर मियाँ को पकड़ कर रखा हुआ था। मियाँ तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि मुझे पता था जब यहाँ पर लोगों ने किडनैप कर लिया था तब मैं समझ चुकी थी कि इन सब चीज़ों के पीछे यहाँ पर तुम ही रहोगी। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है तो फिर तुम भी मेरा यहाँ पर पीछा छोड़ दो। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पूरी की पूरी मैजरेबल बन गई है। शाओ कहते कि देखो तुम्हारी लाइफ यहाँ पर तुम्हें खुद ब खुद मैजरेबल बनाई है अपनी चीप हरकतों की वजह से। एंड ये बात यहाँ पर तुम्हें किडनैप करने की, तो तुम्हें यहाँ पर किडनैप किसी ने नहीं किया है। यहाँ पर हमें तुमने इसलिए लाया है ताकि हम यहाँ पर सच्चाई का पता कर पाए। यहाँ पर मियाँ सारी चीज़ें कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं थी। किम कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को ला दूंगा, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हें कन्फेशन तो करना ही पड़ेगा। मियाँ यहाँ पर घबराने लग जाती है और तो यहाँ पर वो फिर भी कन्फेशन करने के लिए रेडी नहीं थी। किम बोलता है कोई बात नहीं, ये वीडियो यहाँ पर तुम्हारे डैड को चला जाएगा एंड मुझे पता है कि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड बिल्कुल नहीं है। इस बात को सुनते यहाँ पर शाह भी हैरान हो जाती है और तो और मियाँ भी हैरान हो जाती है, जहाँ पर मियाँ इस चीज़ को कन्फेस कर लेती है। साथ साथ यहाँ पर वो अपनी भड़ास यहाँ पर शाह के पर निकालने लग जाते कि देखना एक दिन यहाँ पर तुम्हारा भी नाम इसी तरीके से ख़राब होगा, बस तुम्हारा ही नहीं तुम्हारी बेटी का भी, जहाँ पर तुम्हारी बेटी खुद ब खुद मर जाएगी या फिर मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगी। शाह यहाँ पर इस बातों को सुनकर गुस्से में आ जाती है, कहते कि हमें ऐसी करप्ट और तो और वर्थलेस इंसान को यहाँ पर रखना नहीं चाहिए, इसे तुरंत ही जाकर जेल में दे दो। इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है जो कि शाह से माफ़ी मांगने लग जाती है। मियाँ कहते कि मॉम आप इससे क्यों माफ़ी मांग रही हो? एंड यहाँ पर शाह साफ साफ माफ़ करने से मना कर देती है। आंटी कहते कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरी बेटी को छोड़ोगे नहीं तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि आखिर तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर शाह शॉक हो जाती है एंड कहती कि ठीक है मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगी अगर आपका ये रीज़न वैलिड होगा और सच होगा तो ही। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी उसे कहानियाँ बताने लग जाती है कि यहाँ पर ये बात बहुत पहले की है, जब यहाँ पर तुम्हारी मॉम प्रेगनेंट थी और तो यहाँ पर तुम्हारी मॉम लंच बॉक्स लेकर जा रही थी तुम्हारे डैड के यहाँ पर। और उस समय यहाँ पर तुम्हारे डैड और मैं एक साथ उस कैबिन में थे एंड तुम्हारे डैड ने यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली हुई थी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो तभी क्लेम कर सकते थे अगर उनकी वाइफ इस दुनिया में ना रहे तो। और वो उनकी वाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी 30 बिलियंस का था और मेरे साथ साथ तुम्हारा जो डैड था वो भी यहाँ पर पैसों का ही भूखा था। फिर बाद में यहाँ पर आंटी उनकी बातों को सुनकर अंदर की ओर आ जाती है, जहाँ पर उनका हस्बैंड बहाने मारने लगता है। पर आंटी को यहाँ पर सब कुछ पता था तो वो कहते कि मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर मियाँ की मॉम बोलते कि हाँ अब तो तुम रह भी नहीं पाओगी, तुम भी प्रेग्नेंट हो अपने सेकंड बच्चे के साथ में एंड मेरे भी यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी गर्ल आने वाली है और मैं यहाँ पर 5 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ, जो कि तुमसे पहले मैं बर्थ देने वाली हूँ। आंटी यहाँ से गुस्से में जा रही होती कि इतने में उसी का हस्बैंड यहाँ पर उसके सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आंटी की मौत हो जाती है। इस सच को सुनते ही यहाँ पर शाह को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करनी थी, बट यहाँ पर किम्मी उसे समझा रहा होता है कि अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम पर चीट कर सकते हैं तो फिर उनके लिए तुम्हारी मॉम को मानना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तुम आखिर भी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो। एंड शाह यहाँ पर ठान लेती है कि वो सभी के सभी लोगों को सज़ा देकर ही रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर उसको डैड के पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। उसके डैड यहाँ पर पुलिस को समझा रहे होते कि कहीं आपसे गलती हो गई होगी, आप किसी और के घर में आ गए, शायद से बाजू वाली फैमिली होगी। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारी शाह आ जाती है, जो कहती कि नहीं किसी से भी यहाँ पर कोई गलती नहीं हुई है, असल में यहाँ पर पुलिस तो आप ही को पकड़ने के लिए आई है। यहाँ पर उसके डैड से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करते, पर यहाँ पर शाह को माफ़ बिल्कुल नहीं करती है एंड यहाँ से पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है, जहाँ पर शाह बाद में किम को हक करने लग जाती है, उसे थैंक यू बोलते। फिर जैसे ही यहाँ पर वो लोग बाहर जाते हैं इतने में यहाँ पर सिया आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाह किम को कहते कि मैं उससे बात कर आती हूँ। एंड यहाँ पर किम के पास में बेबी होती है और तो यहाँ पर किम को भी बेबी की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जहाँ पर बेबी मन में कह रही होती कि आखिर मैं अपने स्टेप डैडी को कैसे बताऊँ कि मेरी मम्मा यहाँ पर उन्हें पसंद करती है, बट यहाँ पर वो कन्फेस नहीं कर सकती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय है। ये बात सुनकर यहाँ पर किम तो मुस्कुराने लग जाता है। दूसरे हम यहाँ पर शाह को जी से बात करते हुए देखते, जहाँ पर जी बहुत कुछ बोलना चाहता था, बट यहाँ पर शाह से बोलने देने का मौका दे दी नहीं है और वो अपनी साइड क्लियर कर कर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को और शाह को घर पर देखते हैं, जहाँ पर शाह अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में उसे बताने लग जाती है एंड यहाँ पर किस तरीके से किम ने उसे साथ दिया और उसे सपोर्ट किया ये चीज़ को भी बोलते हुए
फिर बाद में यहाँ पर किम उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने लग जाता है। ये कहते हुए कि तुम ऐसा मत सोचो कि ये बेटी मेरी नहीं है तो फिर मैं उसे अपने बच्चों की तरह नहीं पालूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर उसे अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार देने वाला हूँ। और तो यहाँ पर बाद में उन दोनों के बीच में किसी हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग किम जो है जी को मिलने के लिए बुलाता है, उसे वार्निंग देने के लिए, ताकि वो वापस से यहाँ पर शाओ के पास भी नहीं आ सके। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाती है, जो कि नेक पर निशान देकर जी को मारने के लिए जाती है। बट यहाँ पर किम उसे रोकता है एंड कहता है कि ये जी ने नहीं बल्कि तुमने किया था लास्ट नाइट। एंड ये सुनते ही यहाँ पर वो शाय फील करने लग जाती है। हालांकि यहाँ पर जी को तो और भी गुस्सा आ रहा था इस बात को सुनते हुए। बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में होते, जहाँ पर किम मुझसे पूछ रहा होता है कि आखिर कब हम यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस करेंगे कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। एंड यहाँ पर शाओ से बोलने लग जाते कि टेंशन मत लो। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं माँ बेटी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से हार्ड वर्क कर रहे होते। बट इतने में यहाँ पर मियाँ बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद में उसकी मम्मा उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। एंड जैसे यहाँ पर वो होश में आती है, उसकी मॉम यहाँ पर उसे रोते बताने लग जाती है कि यहाँ पर मियाँ का एक किडनी फेल हो चुका है, तो फिर यहाँ पर उसे किडनी को ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। ये सुनते ही यहाँ पर मियाँ की होश और आवाज़ उड़ा जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो न्यूज़ में देखती है कि मिसेस शाओ और सर मिस्टर किम की वेडिंग बहुत जल्दी हेल्ड होने वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर तो उसके पैरों से ज़मीन खिसकी जाती है। एंड वो कहते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर शाओ के साथ ही की होती है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मी से समझाने लग जाते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि मियाँ की मम्मी अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करवा रही होती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे पता है कि मेरी एक किडनी ऑलरेडी बहुत टाइम से जा चुकी है और मैं एक किडनी के बेसिस पर रह रही थी, बट यहाँ पर मैं वो मेरी डॉटर के लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। बाद में यहाँ का मियाँ का ऑपरेशन होता है और इससे कुछ दिनों बाद यहाँ पर वो होश में आती है, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर उसे इस बात को बताने लग जाते हैं। एंड यहीं पर मियाँ पागल सी हो जाती है कि आखिर उसकी मॉम इस दुनिया में क्यों नहीं रही। एंड यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर शाओ की वजह से हो रहा है, तो फिर यहाँ पर वो शाओ की बेबी को ही किडनैप कर लेती है। एंड फिर यहाँ पर इस बेबी की आवाज़ तो मियाँ को भी सुनाई देने लग जाती है, जहाँ पर वो बेबी उसे समझा रही होती है। मियाँ यहाँ पर शाओ को जाती है और कहती है कि क्या यहाँ पर जी मुझे पसंद क्या करता था। बेबी मन में बोलते कि हाँ वो आपको पसंद तो करता था, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा लालची हो। यहाँ पर आपकी लाइफ भी अच्छे से हो सकती है, लेकिन आपकी लालच की वजह से आपने अपनी ही लाइफ यहाँ पर पूरी की पूरी कुर्बान कर दी है। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते, जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ साफ साफ कह रही थी कि देखो अगर बच्ची चाहिए तो फिर किसी की जान तो देनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर किम बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू यहाँ पर अपने पेट में घुसा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर शाओ बहुत रोती है और तो और मियाँ से रिक्वेस्ट भी करती है। बट यहाँ पर मियाँ जो है वो बच्चे को वापस से फेंकने वाली थी कि इतने में यहाँ पर जी जो है मियाँ को धक्का दे देता है। एंड यहाँ पर वो बच्चा यहाँ पर शाओ को दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ गुस्से में वो चाकू लेकर शाओ के पास जाने वाली थी। एंड यहाँ पर जी बीच में आ जाता है और ये चाकू यहाँ पर जी को लग जाता है। मियाँ यहाँ पर बहुत रोने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे पसंद क्या करते थे। जी कहता है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जेड का पेंडेंट तुम्हारे पास था। एंड मेरे मॉम डैड ने सही कहा है कि ये सब कुछ यहाँ पर मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें चूज़ किया। ये कहते हुए यहाँ पर वो अपने आखिरी शब्द बोल रहा होता है। एंड मियाँ यहाँ पर रिग्रेट करते हुए अपनी खुद ही की लाइफ खुद ब खुद ही ले लेती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं किम को, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में फाइनली रिकवर हो गया होता है। एंड यहाँ पर रिकवर होते वो यहाँ पर शाओ से कहता है कि हमें जाकर यहाँ पर तुम्हारी मॉम से एक बार मिल लेना चाहिए। और बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रेवयार्ड पर चले जाते, जिसके बाद में यहाँ पर किम उधर ही शाओ को प्रपोज करने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर वो 9 साल पहले वाली बात भी उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से शाओ ने उसकी जान को बचाया था। फिर बाद में हम यहाँ पर बेबी की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं। एंड बेबी यहाँ पर बता रही होती कि ओह अब जाकर मुझे याद आया कि आखिर मुझे यहाँ पर किसने बुलाया। मेरे यहाँ पर स्टेप फादर ने मुझे यहाँ पर समन किया हुआ था। असल में यहाँ पर मेरी मॉम की मौत हो जाती है, तो फिर फाइनल वाले सीन में मेरे डैड सेम इसी ग्रेवयार्ड पे थे, मेरी मॉम के ग्रेवयार्ड पे। और यहाँ पर वो गॉड से बहुत प्रे कर रहे थे कि काश यहाँ पर कोई होता जो कि यहाँ पर मेरी मम्मा की पहले से सहायता करते हुए आता। और तो मेरे डैड को ये सारे के सारे प्लॉट पहले से ही पता थे। शाह यहाँ पर किम की ओर देखने लग जाती है एंड किम यहाँ पर मुस्कुराने लग जाता है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।